नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1362वां दिन का क्लास है। इंग्लिश कैसे पढ़े समझे, ये टॉपिक को लेकर मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ। और अगर आप इंग्लिश पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस अब भी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है इंग्लिश पढ़ना। और इंग्लिश जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, वर्ड मीनिंग इंग्लिश का याद नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश को अच्छी तरह ना तो समझ सकेंगे, ना ही लिख पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में करना क्या है कि आपको अधिक से अधिक वर्ड्स याद रखने हैं। तो चलिए वर्ड मीनिंग पे ले चलते हैं। आप जो है इंग्लिश को बहुत ही आसान से समझ सके। जी हाँ, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश। जैसे कि पहला शब्द है दोस्तों शिष्ट। शिष्ट है शिक्षित है, शब्द है परिष्कृत है परिष्कृत। वर्ड मीनिंग है तो सॉफिस्टिकेटेड 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 सॉफिस्टिकेटेड। शिष्ट शिक्षित सभ्य और परिष्कृत। दूसरा जो वर्ड मीनिंग है तो अनिच्छुक विमुख या खिलाफ, वह मेरे खिलाफ है। अनविलिंग, अनिच्छुक माने अनिच्छा वाला, अनिच्छुक विमुख या खिलाफ को अनविलिंग कहेंगे, अनविलिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो डिवाइस यानी उपाय युक्ति जुगाड़। उपाय युक्ति जुगाड़ को डिवाइस कहेंगे। अब डिवाइस का मतलब हमेशा यंत्र ही नहीं होता है, उपाय भी होता है और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। षड्यंत्र से जुड़ा हुआ ये हो सकता है डिवाइस, है ना, सही पर्यायवाची शब्द में। अगला वर्ड मीनिंग है तो अति विषाक्त, जहर ही नहीं बहुत जहरीला, जहरीला भी या घातक भी वर्ड है। इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग है नॉक्सियस। नॉक्सियस को बोलते हैं अति विषाक्त जहरीला घातक, नॉक्सियस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो रिनाउंड। रिनाउंड का क्या अर्थ हो गया? रिनाउंड मीन्स होता है आदर्श, अति प्रसिद्ध, मशहूर, है ना, प्रसिद्ध वही बात है, मशहूर, नामी, नामी होता है, नामी, नामी है भाई, रिनाउंड पर्सन है, नामी व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो रिनाउंड याद रखिएगा, रिनाउंड। अगला वर्ड मीनिंग है तो सेटल। सेटल का अर्थ है ऋण का भुगतान करना। पे मीन्स ऋण का भुगतान करना और सेटल तो एक वर्ड है। सेटल मीन्स ऋण का भुगतान करना। अगला है दोस्तों इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव मीन्स होता है अंतर्ज्ञानात्मक, अंतर्ज्ञानात्मक या सहज बोधनीय। अंतर्ज्ञानात्मक या सहज बोधनीय को इंस्टिंक्टिव कहते हैं। और ये दोस्तों 12 वर्ड मीनिंग है। जी हाँ, 12 वर्ड मीनिंग को इस तरह से याद रखें कि ताकि आने वाले भविष्य में इसका इन हिंदी के जगह पर इंग्लिश का इस्तेमाल करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकें। वर्ड मीनिंग है दोस्तों नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अपोज। अपोज, अपोज, अपोज का अर्थ है, अपोज का अर्थ है विरोध करना, रोकना और बाधा डालना। जी हाँ दोस्तों, बाधा डालना, यहाँ हो गया बाधा डालना, शॉर्ट में लिख लीजिए अपोज, अपोज। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों एट्रोसियस। एट्रोसियस का अर्थ है जघन्य, नैतिक, नृशंस, घोर, एट्रोसियस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ग्लूम। ग्लूम का अर्थ है उदासी, क्षुब्धता, उदासी, क्षुब्धता को बोलते हैं ग्लूम। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का अर्थ है सामयिक, अचिंतित, अनियमित, इनडिफरेंट। नेक्स्ट है तो मैचलेस। मैचलेस का अर्थ है बेजोड़, बेमिसाल, अतुलनीय। मैचलेस मतलब मैच ही इसका नहीं हो रहा है, इस तरह से मैचलेस, बेजोड़, बेमिसाल, अतुलनीय, मैचलेस। तो दोस्तों इनको याद कर लीजिए, बहुत बहुत ही यूजफुल वर्ड्स है ये। हिंदी देखिए आपको समझ में आएगा कि ऐसा हिंदी का अंग्रेजी आपको शायद ना मिले खोजने से भी। अब चलिए दोस्तों इस टेक्स्ट को पढ़िए। इस टेक्स्ट को पढ़ लेने के बाद अगर आप कहीं भी अपने आप को असहज सुविधा आपको लगती है, कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं तुरंत आपके यहाँ पर कन्फ्यूज़न और जो भी आप सुविधा है उसको यहाँ दूर करके आपके ज्ञान को मैं उन्नत करने का प्रयास करूँगा, और ताकि आप अच्छे से जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। थोड़ा सा मेहनत करेंगे हमारे साथ, सब कुछ ईजिली हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंग्लिश पढ़ना, जिनके लिए है उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास जो तरीका होगा वो बहुत ही उन्नत और यूजफुल होगा। देखिए इसको एक पढ़ लीजिए।
जाहिर सी बात है आप तो अटकेंगे ही अटकेंगे, मुझे पता है, तभी तो आप यहाँ अटकेंगे ही अटकेंगे। तो आप अटके नहीं, इसका क्या करना होगा मैं बताऊँ तरीका। अगर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए एक बार। अगर दोस्तों आपने पढ़ लिया है, जी हाँ, अगर आपने पढ़ लिया तो मैं पढ़ता हूँ। जैसे देखिए द ई एन को एन बोलते हैं, तो वी लगा तो वेन हो गया। ई एन यू एन को अन बोलते हैं, तो अनइवन। ये देखिए डिस है, ये देखिए ट्री है, ये देखिए सन है, ये सब पार्ट्स है। आप जब पार्ट्स ऑफ वर्ड वाले सेक्शन में आएंगे तो आप ये सब देखेंगे, सब मिल जाएगा आपको, इसलिए इसको याद रखना है। पार्ट्स ऑफ वर्ड को 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने दिए हैं। पॉपुलेशन का ये देखिए सन, देखिए सन यहाँ भी है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ भी है, मैंने थोड़ी डाल दिया है, ये तो मतलब कि ऑलरेडी अपने आप आ रहा है और आएगा। ये तो छोटा सा 4-5 लाइन का लिया हुआ है, अगर 10-20 लाइन पढ़े तो कितने आ जाएगा पता भी नहीं। पॉपुलेशन इन डिफरेंट ENT है हमारे यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड। आर लगा रेंट हो गया, ER को आर बोलते हैं, एफ लगा फर हो गया, तो फर रेंट। ER को आर, एफ लगा फर, और ENT को एंट, आर लगा तो रेंट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेन, AN को एन बोलते हैं और LY को ली बोलते हैं। मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। AT को एट बोलते हैं, हम लगा मेट, क्लाइमेट, द रग्ड टोपोग्राफी, स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, AN को एन, टी लगा टेंस, माउंटेन्स लो लेइंग एरियाज, ससेप्टिबल, इवल को याद रखिए, टिबल हो गया, ससेप्टिबल टू वाटर, ईयर को टी लगा टर, वाटर लॉगिंग, डेजर्ट इसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मल में लिए लगे, नॉर्मली स्पेयर्सली पॉपुलेटेड और uninhabited plains and rivers, valley offer suitable land for agriculture। तो एग्री भी है, कल भी है, चर भी, एग्रीकल्चर ENC पेंस बोलते हैं, चलेगा तो हेंस होगा, हेंस भी है। दीज आर द डेंस, ENC पेंस, डी लगा डेंस, LY को ली, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। बस इतना, इसमें कितना गलतियां आपने किया कमेंट सेक्शन बताइए। हालांकि बताने में भी खराब लगता है, लेकिन चलिए आप करेक्ट करके अपने आप को समझिए कि भाई आपने यहाँ करेक्शन कर लिया है। अब इसका हिंदी जानने का प्रयास करते हैं, क्या इसका अर्थ होगा। नहीं तो ऐसी काली अक्षर भैंस बराबर नहीं रहने देंगे इसे मैं पढ़ने लायक और समझने लायक बना ही दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए एक सेंटेंस से तो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। द uneven distribution of population in the different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of land and climates। कहा जा रहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के असमान वितरण मुख्यतः जो है भूमि, जी हाँ दोस्तों, मुख्यतः जो है भूमि यानी भूमि या लैंड एंड क्लाइमेट या और जलवायु के विभिन्न विशेषताओं के कारण ही है, ठीक है। अब देखिए द rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible of water logging, desert areas, thick forest areas are normally especially polluted or uninhabited। कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि उभड़ खाबड़ स्थलाकृति जो है, ठीक है, उभड़ खाबड़ यानी रग्ड टोपोग्राफी है ना, रग्ड टोपोग्राफी यानी उभड़ खाबड़ स्थलाकृति, स्टेप, यहाँ देखिए रग्ड टोपोग्राफिक मीन्स उबड़ खाबड़ जलाकृति स्थलाकृति, और यहाँ स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों की सीढ़ीदार ढलाने। अब देखिए लो लेइंग एरियाज यानी कि जल जमाव, लो लेइंग एरियाज ससेप्टिबल ऑफ वाटर लॉगिंग यानी कि जल जमाव के प्रति संवेदनशील निचले इलाके, डेजर्ट एरियाज यानी रेगिस्तानी इलाके, और थिक फॉरेस्ट एरियाज यानी कि घने जंगलों वाले इलाके, ठीक है, आर नॉर्मली स्पेशली पॉपुलेटेड यानी कि जो है नॉर्मली जो है आमतौर पर है कम आबादी वाले
है, जाहिर सी बात है, ऊपर के जो मैं जितने मैंने नाम लिए वहाँ कम आबादी होता है या निर्जन होते हैं। अब डेजर्ट में कौन रहेगा भाई, जंगल में कौन रहेगा बताइए, पहाड़ के सीढ़ी पे कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा। जो उबड़ खाबड़ एरिया कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा, वही है, निर्जन है। अब यहाँ देखिए प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफ अ सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो कहा जा रहा है कि मैदान और नदी घाटियाँ जो है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। हेंस, हेंस का मतलब हो गया अतः, हेंस मीन्स अतः, दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, अतः ये विश्व के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, है ना। तो दोस्तों ये था इसका हिंदी अर्थ। आप क्या समझे नहीं समझे फिर से एक बार पढ़कर समझ लिए, तो 3 में पढ़ेंगे खुद ब खुद इंग्लिश का हिंदी समझ में आने लगेगा आपको। अब देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, अल्फ़ाबेट्स बेसिक चीज़ है और स्टार्टिंग यहीं से करना चाहिए सभी को। इसमें 26 लेटर होते हैं, ये 26 लेटर दोस्तों इसके 2 पार्ट हैं, एक तो वॉवेल है जिसमें लेटर की संख्या 5 है, वो इस तरह से है AEIOU, ये 5 लेटर ही आपको जो है सबसे दिक्कत देने वाले, 5 लेटर को जो है सो मतलब कह सकते हैं 27 तरह से, डबल ओ को और जोड़ लीजिए, 27 तरह से पढ़ा जाता है। और दूसरा पार्ट है जो कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या 21 है और ये जो है 41 तरह से पढ़े जाते हैं, जो कि ये है, ठीक है। अब जो बचता है तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि 70 मैंने अब दिए हैं, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश आप वो धड़ल्ले से पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ, तो देखिए ये सारे के सारे जो ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं ना, ये आपको पढ़ना है इसके आधार पर। नहीं आता है तो आपको याद क्या करना है, ये याद करना है, ठीक है। बगल में मैंने लिख दिया है कि क्या लिखा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या क्या जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, याद करके बगल में उच्चारण करना है, बगल में उच्चारण एक बार कर लेना है कि भाई जो लिखा हुआ उसके आधार पर आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। मैं एग्जांपल के रूप में बता दूँ, ओ डब्ल्यू को वो भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, तो एन ओ डब्ल्यू यहाँ लो उच्चारण किया गया, जबकि एन ओ डब्ल्यू यहाँ पर आ उच्चारण किया गया। तो ओ जब उच्चारण किए हैं तो लो पढ़ रहे हैं, आ उच्चारण कर रहे हैं तो नाव पढ़ रहे हैं, है ना। ए वाई को ए पढ़ रहे हैं तो डे पे मे से, ए टी को एट पढ़ रहे हैं तो मैट रैट कैट डैट, ए टी ई को एट पढ़ रहे हैं तो मेट रेट केट, पी आर ई को प्री प्रे पढ़ रहे हैं तो प्रीफिक्स प्रेजेंट, है ना। ओ उसको सी यू को कॉल, आई जी एस टी फाइट, ए सी को एक, एल ई डबल को लेस, एल को का एन जी को। यहाँ पर जो है एन ई डबल एस को नेस पढ़ेंगे, सी इसको सेस पढ़ेंगे, लेस तो है ही ना। ए सी यू आर ई को श्योर, टी आर ई को टी, ई सी ओ को इको, ई एन को ऑन, यू आर एन आर डी से बोल लेते हैं। अगर टी लगा तो टर्न हो गया, डबल ओ को एल वाई को ली, सी ओ को आई जी को इन, सी ई को सा, एल एम को मा, डी जी को जा और जी एन को ना बोलते हैं। अब देखिए ये स्लाइड रहा, ई एन टी को एंट, ई एम को इम, ए बी एल को इबल, डी एस को डिस, सी यू आर को क्योर, आई एम को इम, ओ यू डी को ऑन, आई सी को इक, ए एन को ऑन, ओ एन को ऑन, यू एन जी को अंग, अंग, ओ एन को ऑन, ओ एन ई को ऑन, ई ए को ई, ये मात्रा चिन्ह वाला याद रखिएगा, जी एन को जन, आई बी जी एन को जन, आई बी एल को इबल, ई एक्स को एग्जैक्ट, यू एन ई को यूनिनाई, ओ आर को आर और, ऐसे कि मोटर फो, है ना। आर ई को री, आर ई को रिजल्ट, ए कॉल द कल्चर, डी को ड। तो दोस्तों ये जो है हमारा, ये जो है क्या है 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आप इसे अच्छे से याद करके अपने इंग्लिश को आप सुधार सकते हैं, ठीक है। और अभी जो है इस जितने सारे वर्ड है उसको आप पढ़कर एक बार देखिए कि क्या इन वर्ड्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, और इन्हीं वर्ड्स को हर एक वर्ड मीनिंग में खोजने का प्रयास करिए, यही काम है इसका। अब दोस्तों देखिए कॉन्सोनेंट को हमेशा याद रखना चाहिए। कॉन्सोनेंट सबसे पहले इजी है, तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर क्या है, निम्न है। जैसे बी को बा बोलते हैं, सी को कासा बोलते हैं, डी को दादा बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को गाजा बोलते हैं, एच को हा बोलते हैं, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को बोलते हैं माँ, एल को नाड़ा, पी को बोलते हैं पा, क्यू को क्यू, आर को राड़ा, एस को साजा, टी को टाता चासा, वी को बाबा, डब्ल्यू को वा, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जाजा बोलते हैं। और दोस्तों जैसे सी से तो का होता है, सी से सा कब होता है,
जब सी के बाद आई और सी के बाद जब ई आए तो सी को स बोलते हैं। उसी तरह सी एच है, सी के है, क्यू यू ई है, इन सबको क बोलते हैं। कब बोलते हैं क, तो आप समझ लीजिए कि भाई इस तरह से होते हैं तो क बोलते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है कि अंग्रेजी पढ़ते समय वॉवेल किस वर्ड में कोई जो वॉवेल है वो क्या उच्चारण होगा, इसका ज्ञान तो नहीं है, इसका कोई रूल रेगुलेशन तो नहीं है, लेकिन जो भी उच्चारण होगा इससे आगे नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ए को आ ए बोलेंगे, ई को आ ई और ए बोलेंगे, आई को आ ई बोलेंगे और आई भी बोलेंगे, ओ को आ ओ बोलेंगे, यू को आ ऊ यू बोलेंगे और डबल ओ को दोस्तों आ ऊ ओ और ऊ बोलेंगे। तो ये याद होना चाहिए, ये याद होगा तभी आपको पता रहेगा कि भाई हर एक वर्ड में इससे ज़्यादा उच्चारण नहीं। जैसे मिडल में ए को आ, स्मार्ट में ए को आ, मिड में ए को ए और क्रैप में ए को ए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में ई को ए, नीट में ई को ई, या आप लिखते हैं SEREVE। सर्व में जो दो ई है दोनों को आ पढ़ रहे हैं। सर्कल में आई को आ, टीन वाला आई या टीन वाला आई में छोटी बड़ी, टायर में आई जो है वो आई के रूप में। सन में वो को आ पढ़े सन, SON सन। अबाउट में वो को आ पढ़े अबाउट, प्रूव में को पढ़े प्रूव, टोन में को पढ़े टोन। SUN सन में यू को आ पढ़ते सन। PUT पुट में यू को ओ पढ़ते हैं पुट, और MUT म्यूट में यू को यू पढ़ते हैं। जबकि देखिए फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, मून में डबल ओ को ओ बोलते हैं, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं। तो ये क्या है, इसको याद ना कर लीजिए। देखिए अ है, ऊ है, ओ है, अगर याद कर लेंगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में बनने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब के ख्याल रखिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।